नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस घर को हम अपने सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वही घर अगर अचानक मौत का अड्डा बन जाए तो क्या होगा। और रिश्ते जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वही रिश्ते हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है भरोसे की, उस कत्ल की, एक ऐसे गुस्से की जिसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको भी अंदर तक हिला कर रख देगी। ये पूरा घटना है 9 मार्च 2026 की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के एक छोटे से गांव दिल्हा की, जहां ज़िंदगी सबका बिल्कुल समान चल रहा था। लोग अपने रोज़मर्रा के काम ख़त्म करके सुकून की रात बिताने की तैयारी कर रहे थे। और उसी गांव के एक घर में रहती थी पूनम नाम की महिला, जिसकी शादी के लगभग करीब 2016 में सौरभ चौहान से शादी हुई थी। सौरभ अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता था और पीछे गांव में पूनम अपने बुजुर्ग ससुर के साथ घर पे अकेली रहती थी। एक सीधी साधी, संस्कारी और शांत स्वभाव की महिला, जो पूरे घर को जोड़ कर रखने की कोशिश करती थी। और उसी घर के एक हिस्से में सौरभ के चाचा का परिवार भी रहता था उनके साथ ही। और इसी परिवार में था एक लड़का जिसका नाम था ऋषभ, जो रिश्ते में पूनम का जो है देवर लगता था। उस लड़की का जो शादी हुई थी उसका देवर था। कुछ समय पहले वो भी बाहर से काम छोड़कर घर लौट आया था। और यहीं से शुरू जो हुआ इस कहानी का असली परत, जो आप लोग सुनते सुनते सोच में पड़ जाओगे। 9 मार्च की रात करीब 8:30 बजे घर में सब कुछ सामान था। दिन भर की थकान के बाद पूनम और ऋषभ ने टाइम पास के लिए जो है लूडो खेलना शुरू किया। अक्सर होते हैं गांव में, अगर 2-4 बंदे घर पे होते हैं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए सही होता है। एक ऐसा खेल जो आमतौर पर हंसी मजाक और खुशी का कारण बनता है, लेकिन उसी खेल ने उस रात एक खौफनाक मोड़ ले लिया। खेल के दौरान मजाक में ऋषभ ने पूनम को जो है किसी प्रकार की कोई मजाक कर लिया, एक चिकोटी काट ली। लेकिन उसकी भाभी पूनम जो थी, उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत संस्कारी और बहुत समझदार औरत थी। उसने तुरंत इस बात को लेकर विरोध किया और साफ शब्दों में यह भी कहा कि ये गलत है, और अगर उसने ऐसी हरकत दोबारा की तो अपने पति सौरभ से इसकी शिकायत करेगी। बस यही वो पल था जब एक साधारण सी बात ने एक भयानक रूप लिया। और रूप जो है पूनम की चेतावनी जो है उसका देवर ऋषभ के अहंकार पर सीधा वार कर गई, क्योंकि ये नवयुवक लड़का था और नवयुवक लड़का को अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। उसका गुस्सा अचानक बेकाबू हो गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक महिला उसे रोके या उसके शिकायत करे, और फिर गुस्से में उसने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो ज़बरदस्ती पूनम को रसोई में ले गया, अपने भाभी को ज़बरदस्ती ले गया और कुछ ही पलों में उस मासूम औरत की सांसें हमेशा के लिए रोक दिया। दोस्तों, ये पल था, एक ऐसा पल था गुस्सा का, एक छोटी सी बात और एक ज़िंदगी ख़त्म। इसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का खेल। ऋषभ ने तुरंत पूनम के मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर और गायब कर दिया, ताकि किसी को जो है कोई शक ना हो। लेकिन जो है ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हिया ही ना हो। सबका ऐसा शरीर और ऐसा कलेजा नहीं होता है। अगली सुबह जब पूनम के मायके वाले का उससे संपर्क नहीं हो पाया तो उन्हें अनहोनी का आदेश हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब घर के अंदर का मंजर देखा ना दोस्तों, तो पुलिस भी देखकर सन रह गया। पुलिस को भी पैरों से तले ज़मीन खिसक गया कि ऐसे क्या हो गया। पूनम का शव फर्श पर पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह हत्या है। अब सवाल था कि कातिल कौन है, क्योंकि जब घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने शक के आधार पर सबसे पहले जो है घर वाले को लोगों से पूछताछ शुरू की, और धीरे धीरे शक की सुई ऋषभ पर आकर टिक गई, क्योंकि कोई निशान कहीं से आने जाने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। और उसकी घबराहट और बदलते हाव भाव ने पुलिस को और भी यकीन दिला दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो आखिरकार वो टूट गया
और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन गुस्से में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और अपना आपा खो दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में ना कोई अफेयर था, ना कोई साजिश, सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी जो है बेकाबू गुस्सा, जिसने दो परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। आज ऋषभ जो है जेल में है और सौरभ अपनी पत्नी को खो चुका है और एक मासूम महिला जो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खड़ी हुई थी आज इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, हाँ, कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि गुस्सा अगर काबू में ना हो तो इंसान को हैवान बना देता है और एक पल की गलती पूरे ज़िंदगी को जो है बर्बाद कर देती है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, अलविदा लेता हूँ।